नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवप्रसन्न चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ और मुझे आपकी क्लास में पढ़ाने का अवसर मिला। इस बात के लिए मैं हर्ष भी व्यक्त करती हूँ और ये उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों के पास जो भी वीडियो जाएगा आप लोग उसे पूरी तल्लीनता के साथ देखेंगे और अपने पाठ को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज हम सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं अपनी हिंदी की किताब वसंत से और पाठ हमारा है पाठ 10 और शीर्षक का नाम है अपूर्व अनुभव। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस पाठ की लेखिका तेत्सुको कुरियानागी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ है या जन्म स्थान क्या है, जन्म कब हुआ है, उनके द्वारा रची गई रचनाएं कौन कौन सी हैं या उनकी ख्याति विश्व में किस स्तर पर है। ये सारी बातें हम उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे पहले तो जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपनी पाठ की लेखिका के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। लेखिका तेत्सुको कुरियानागी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 9 अगस्त सन 1933 में जन्मस्थान है टोक्यो, जो जापान में है। विधा है इस पाठ की जापानी संस्मरण। इनकी रचना है जो उपन्यास है इनका, उपन्यास का नाम है इनके तोत्तो चान। यह बाल शिक्षा पर आधारित है। बाल शिक्षा पर आधारित इस उपन्यास का उपन्यास को सन 1981 में प्रकाशित किया गया। कई भाषाओं में इस उपन्यास का अनुवाद किया गया है। इन्हें शांति दूत भी कहा जाता है। यूनिसेफ की सद्भावना दूत। तेत्सुको
अर्थात तोतो चान। इस उपन्यास की पात्र का भी नाम तोतो चान ही है। यह बाल शिक्षा पर आधारित है। पाठ के अंतर्गत जो भी दिया गया है कि उसमें एक ऐसे दो जापानी बच्चों के संघर्ष की कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक बच्चा जो है वो पोलियो ग्रस्त है, उसका नाम है यासुकी चान। इसमें दो ही बच्चे मुख्य पात्र हैं इस पाठ के, जिसमें एक तो जो पात्र है इसकी तोतो चान और दूसरा जो इसका पात्र है वो है यासुकी चान। ये दोनों बच्चे आपस में मित्र हैं, जिसमें से यासुकी चान पोलियो ग्रस्त है। तो इस पाठ के अंतर्गत ये दिखाया गया है, एक संदेश दिया जाता है इस पाठ से कि हमें हमेशा परोपकार के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए या एक सच्चे मित्र की भूमिका में अपने मित्र के हर दुख सुख में काम आना चाहिए। इस पाठ से हमें ये भी संदेश मिलता है कि हमें किसी को कमज़ोर समझ करके उसे यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें उसके हर कार्य में उसकी मदद करनी चाहिए। जो इस पाठ के अंतर्गत तोतो चान है, वहाँ पढ़ने के लिए एक ऐसा जो है स्कूल का निर्माण किया गया, एक ऐसी पाठशाला बनाई गई थी जिसमें सारी चीज़ें प्राकृतिक ही थीं और न तो कोई बिल्डिंग थी न कुछ था। ट्रेन के अर्थात रेल के डिब्बों में कक्षाएं चलती थीं, रेल के डिब्बों को कक्षा बना दिया गया और जो पेड़ पौधे थे, पेड़ों को जो है उस पाठशाला का मुख्य द्वार बनाया गया था। उसमें बच्चे पढ़ने जाते थे, जिसे कहते थे, उस स्कूल का नाम दिया गया था तोमोए। तो तोमोए में हर बच्चा जो था वो वहाँ की चीज़ों की देख रेख बड़ी शिष्टता से करता था। उसमें पेड़ थे और जो पेड़ थे बच्चे उस पर खेलते भी थे और उसमें अपना स्थान भी बनाए थे कि कौन सा पेड़ किसके हिस्से में आया है। तो मोए में लगे हर वृक्षों को वो अपनी निजी संपत्ति मानते थे। जिस जिस वृक्ष पे वो बच्चे बैठते थे, जो बच्चा जिस वृक्ष पर बैठ जाता था तो वह वृक्ष उसका अपना हो जाता था। उस पर अगर कोई दूसरा बच्चा जाना चाहता था तो वो बड़ी शिष्टता से उससे कहता था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उसी में ये दोनों बच्चे पढ़ते भी थे, तोतो चान और यासुकी चान। तो यासुकी चान विकलांग होने की वजह से उसका अपना कोई वृक्ष नहीं था कि जिस पे वो चढ़ सके, क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत कमज़ोर थे। तो तोतो चान एक दिन उसे पेड़ पर चढ़ाने का प्रयत्न करती है और उस प्रयत्न में सफल भी होती है। पाठ है आपका कि सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया था। साहस का मतलब कि उन दोनों ने पहले से ही प्लान बना रखी थी कि आज हम लोग पेड़ पर चढ़ने का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन इसकी जानकारी न तो तोतो चान के माता पिता को थी और न तो यासुकी चान के माता पिता को थी, क्योंकि बड़े लोग अगर जान जाते तो उन्हें इस काम के लिए मना कर देते, क्योंकि यह जो कार्य था वो बहुत खतरनाक था। तो तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बूथ सुजाने वाली सड़क के पास था। तोमोए विद्यालय या तोमोए पाठशाला के जो संस्थापक थे, तोमोए के संस्थापक थे संस्थापक का नाम था श्री कोबायाशी।
इन्होंने ही उस विद्यालय को बनाया था या उसका संचालन करते थे। तो कह रहे हैं कि तोमोई में हर एक बच्चा बाग के हर एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबूत जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती अर्थात उस पेड़ पर वो चढ़ जाती थी जब उसके स्कूल की छुट्टी होती थी या लंच होता था। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश या नीचे की फैली हुई हरियाली या सड़क पर जाती हुई गाड़ियों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। वो जिस पेड़ पर जो बच्चा चढ़ जाता था वो उसे अपने चढ़ने का पेड़ मानता था। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह तो किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को अपना निजी संपत्ति मानता था। हमने पहले ही आपको बताया कि पोलियोग्रस्त होने के कारण यासुकी चान के हाथ पैर अत्यधिक कमज़ोर थे। वो सामान्य बच्चों की तरह कार्य नहीं कर पाते थे। तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि उन्हें इसी बात का डर था कि अगर हमारे बड़े जान जाएंगे तो वे हमें डांटेंगे भी और इस काम के लिए मना कर देंगे। तो वह घर से निकलते समय तोतो चान ने अपनी माँ से झूठ बोला कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ, और झूठ बोलने के कारण ही वह अपनी माँ से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसकी निगाह अपने जूतों के फीतों पर ही अटकी हुई थी और यासुकी चान का घर था डेनेनचोफू, उस स्थान का नाम है जहाँ पर यासुकी चान का घर था। लेकिन रॉकी जो है उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आता है और जाने से पहले तोतो चान उसे सच बता देती है कि आज उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया है। तो इस पाठ से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हम किसी के लिए परोपकार के उद्देश्य से भी कोई कार्य करने जा रहे हैं तो भी हमें उस बात को किसी न किसी से शेयर ज़रूर करना चाहिए। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना था, अर्थात गर्मी की छुट्टियां थीं। यासुकी चान उसमें कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। कुल जमा अर्थात मात्र 1 वर्ष बड़ा था। किससे? तोतो चान से। लेकिन वह तोतो चान को अपने से कई गुना वर्ष अधिक मानता था कि वो मुझसे कई गुना वर्ष अधिक बड़ी है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह अपना पैर घसीटता हुआ और जल्दी जल्दी उसके पास जाने के लिए तत्पर हो गया और दोनों के मन में उत्साह था कि आज हम कुछ नया करेंगे। और उसे पेड़ पर चढ़ा लेने की खुशी थी कि मैं अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ा लूँगी, और यासुकी चान को ये खुशी थी कि मैं पेड़ पर चढ़ करके और दुनिया की सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकूँगा। तो तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की तरफ ले गई और फिर दौड़ी दौड़ी वह चौकीदार के छप्पर के पास गई कि जैसा उसने रात से ही अपना निर्णय बना लिया था, रात में ही सोच लिया था कि हमें क्या करना है, उसे कैसे पेड़ पर चढ़ाना है। तो वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लेकर के आती है। अभी तोतो चान छोटी ही बच्ची है, ऊपर से बहुत नाजुक भी है, तो वो सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए प्रयत्न करती है।
और अपने सीढ़ियों से पेड़ पर चढ़ जाती है। फिर यासुकी चान को कहती है कि तुम सीढ़ियों पर बारी बारी से उसके जो डंडे बने हुए हैं उस पर पैर रखो, लेकिन यासुकी चान उस पर चढ़ने में असमर्थ होता है क्योंकि उसके हाथ पैर सामान्य बच्चों की तरह नहीं है, पोलियोग्रस्त होने के कारण एकदम कमज़ोर हैं। तो पुनः तोतो चान पेड़ से उतर आती है और पीछे से उसे सहारा देते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए प्रयासरत होती है, लेकिन यासुकी चान के पैर इतने कमज़ोर हैं कि वह सीढ़ियों पर चढ़ने में असमर्थ हैं और यासुकी चान सीढ़ियों पर से नीचे उतर जाता है। वह अपना पैर सीढ़ियों पर नहीं रख पाता है, तो फिर वह एकदम हताश और निराश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अब मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊँगा। तो तोतो चान उसका चेहरा देख करके उसे हंसाने का प्रयत्न करती है, अपना मुंह बनाती है, गाल फुला लेती है, कई तरह से अपने मुंह को बनाती है कि जिससे हमारा ये मित्र यासुकी चान जो है वो प्रसन्न हो जाए। तो वो कहती है कि तुम दुखी मत हो, मैं अभी कोई दूसरा उपाय सोचती हूँ। तो उसके दिमाग में फिर एक तरकीब आती है और वह दौड़े दौड़े चौकीदार के छप्पर के पास पुनः जाती है और वहाँ से एक तिपाई सीढ़ी लेकर के आती है। तिपाई अर्थात 3 पैरों वाली, 2 पैरों वाली सीढ़ी तो सामान्य होती है जिसे हम सभी लोग देखते ही हैं। 3 पैरों का मतलब उसमें एक और सपोर्ट के लिए डंडा लगा रहता है जिसके सहारे वह सीढ़ी आसानी से खड़ी हो जाती है, वो वहाँ से सरकती या फिसलती नहीं है। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक अर्थात उसकी दिली इच्छा थी कि उसका मित्र उसके पेड़ पर चढ़े, तो इसलिए वो प्रयासरत थी। तो गई जब वो तिपाई सीढ़ी ला कर के लाई और उसने वहाँ खड़ा किया पेड़ के पास, तो वह सीढ़ी भी इतनी ऊंची थी कि द्विशाखा जहाँ से 2 शाखाएँ निकली हुई थीं वहाँ पर पहुँचती है सीढ़ी। तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि अब इस पे तुम आसानी से चढ़ सकते हो क्योंकि इसके सरकने या फिसलने का डर नहीं है। धीरे धीरे किसी तरह से प्रयास करते करते वह यासुकी चान भी अपनी हिम्मत नहीं हारता है और उस सीढ़ी पर पीछे से ये जोर लगाती है तोतो चान और एक एक सीढ़ी सहारे सहारे धीरे धीरे वो ऊपर तक चढ़ता है। तोतो चान फिर ऊपर चढ़ जाती है, पेड़ की शाखा पर बैठी रहती है और उसको प्रयास करती है, आगे से उसके हाथ पकड़ करके खींचती हैं। पोलियोग्रस्त होने के कारण उसके हाथ एकदम कमज़ोर हैं और उसकी उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, यासुकी चान की उंगलियां, क्योंकि वो पोलियोग्रस्त था। ऊपर चढ़ते चढ़ते एकदम ऊपर पहुंचने के बाद सीढ़ी पर अब पेड़ पर कैसे चढ़ा जाए वो एकदम हताश हो जाता है यासुकी चान। तो तोतो चान भी एकदम रुआसी हो जाती है और सोचती है कि अब उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि सीढ़ी पर ऊपर तक तो चढ़ गया लेकिन सीढ़ी से ऊपर अब पेड़ पर यासुकी चान कैसे चढ़ेगा। तो फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है, वो सोचती है कि अगर मैं रो दूँगी तो अभी यासुकी चान भी रोने लगेगा। तो वो यासुकी चान को कहती है कि तुम लेट जाओ, अर्थात उसी सीढ़ियों पर ऐसे लेट जाओ और मैं तुम्हें खींचूँगी, खींच करके हो सकता है पेड़ पर तुम चढ़ जाओ। तो दोनों प्रयास करते हैं। यासुकी चान को तोतो चान पर अत्यधिक विश्वास है क्योंकि वो जानता है कि तोतो चान जो भी करेगी वो हमारे अच्छे के लिए ही करेगी, वो मुझे कभी गिरने नहीं देगी। तो वो सीढ़ियों पर ऐसे लेट जाता है, तोतो चान धीरे धीरे उसको खींचती है और अंततः पेड़ पर उसे खींचने में सफल हो जाती है। दोनों अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत देर तक उस पेड़ की शाखा पर बैठे बैठे दोनों इधर उधर की बातें करते हैं और यासुकी चान दूर तक फैले हुए उन नज़ारों को देखता है और अपने मन में अत्यधिक प्रसन्न होता है, क्योंकि वह भी पेड़ पर चढ़ने का अपना जो शौक़ था, उसकी जो शौक़ थी कि वो पेड़ पर चढ़े और पेड़ पर चढ़ करके दुनिया देखे, तो उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है। और तोतो चान अत्यधिक प्रसन्न इसलिए है कि उसे भी उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह अपने मित्र को, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाए और पेड़ पर चढ़ा करके वह उसे पेड़ से दूर दूर तक के नज़ारों को दिखाए। तो दोनों बच्चों की जीत होती है, दोनों अपने प्रयास में सफल होते हैं।
और अपने मन में आनंदित होते हुए दोनों लोग पेड़ की शाखाओं पर बैठ करके बातें करते हैं। तो ये तो हमारा पाठ है कि इसमें दिखाया गया है कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने संघर्ष और प्रयासों के ज़रिए वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल होते हैं। तो यही बात हमारे लिए भी लागू होती है कि हम जो भी इच्छा करते हैं, जो भी शौक़ रखते हैं, हमें उसे पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ प्रयत्नशील रहना चाहिए और उसके लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, तभी जाकर के हमारी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। जैसे तोतो चान और यासुकी चान की इच्छा पूरी हुई। वो विकलांग था, पोलियोग्रस्त था, फिर भी तोतो चान ने उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया और दोनों ने मिल करके अपनी इस इच्छा को पूर्ण किया। तो पाठ के बाद हम पाठ में कुछ ऐसे कठिन शब्द जो हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। सबसे पहला शब्द है उसमें द्विशाखा। द्विशाखा का अर्थ है दो डाल। यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, द्वि और शाखा। तो द्वि का मतलब हुआ दो और शाखा का मतलब हुआ डाल। दूसरा शब्द है हमारा कोशिश। कोशिश का अर्थ है प्रयास। हरेक। हरेक का अर्थ है प्रत्येक। शिष्टता। शिष्टता का अर्थ है सभ्यता या संस्कार। हार्दिक अर्थात दिल से। हताशा का अर्थ है निराशा। ये पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। तो पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ के उपरांत हम पुनः एक बार अपने पाठ पर ही चर्चा करते हैं। यह पाठ जो अपूर्व अनुभव है, उपन्यास तोतो चान का एक अंश है और यह उपन्यास तोतो चान यह विश्व की एक अमूल्य धरोहर है जो जापानी भाषा में है। और इस पाठ में बच्चों के संघर्ष की कहानी और उनकी सफलता की कहानी का वर्णन किया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अपना पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो देखते समय अपनी किताब, कॉपी और अपनी पेन या पेंसिल अपने साथ रखिए और देखते देखते इसमें से आए हुए अपने कठिन शब्दों के अर्थ या पाठ का भावार्थ अपनी कॉपी में भी नोट करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।